हिस्सा मेरे भाइयों को जाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जीते जी हम अपनी जायदाद को ठिकाने लगा दें। बेटी को दे दें, दामाद को दे दें, नवासे को दे दें, नवासों को दे दें, ताकि ना रहे बांस ना बजे बरसरी। कोई चीज बचेगी नहीं, फिर फलाने को कैसे मिलेगा? भाई भी नहीं, भतीजा भी नहीं, किसी को इस जायदाद से हिस्सा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इस जायदाद की तकसीम का एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया है, वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी आलम के हाथ में नहीं रखा। अल्लाह ने खुद अपने हाथ में लिया है और उसको बयान करने के बाद फरमाया, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इन अल्लाह के हदों को तुमने क्रॉस नहीं करना है, इनको तोड़ना नहीं है, इनसे तजावुज नहीं करना है। आप ये मत ख्याल करें कि मेरी जायदाद मेरे भाई को क्यों मिले, मेरे भतीजे को क्यों मिले, फलां को क्यों मिले, तो मैं अपनी बेटी को दे जाऊं, नवासों को दे जाऊं, अपने दामाद को दे दूं। मेरे भाई क्या हक रखते हैं कि मैं मेरी जायदाद उनको क्यों मिले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब उस शख्स ने सारी की सारी जायदाद अल्लाह की राह में दे गया, 6 के 6 गुलाम उसने आजाद कर दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा और उसको कब्रिस्तान में दफन किया। दफन करके जब वापस आए, अल्लाह के नबी के पास उसके करीबी रिश्तेदार आ गए, या रसूलुल्लाह, फलां शख्स जिसका आपने जनाजा पढ़ा है और जिसको आपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया है, आपको मालूम है कि उसने क्या हरकत की है? आपने फरमाया, मुझे क्या हरकत? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम उसके रिश्तेदार हैं, उसने जाते जाते वो सारे गुलाम अल्लाह की राह में देकर हमें महरूम कर गया है। आप मेरे भाइयों सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया है। जरा दिल पर हाथ रख कर सुने, कितना संगीन किस्म का तबसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में किया है, जो अपने शरी वरसा को, खूनी रिश्तेदारों को महरूम करके वो जायदाद अल्लाह की राह में दे जाता है। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, लौ अलिमना मिन कबल मा सल्लैतु अलैहि अबदा, अगर उसकी हरकत का मुझे पहले इल्म हो जाता, उसने जाते वक्त अपने रिश्तेदारों को महरूम करके अपनी सारी जायदाद को अल्लाह की राह में देकर चला गया है, तो मैं उसका जनाजा ना पढ़ता। वह इस काबिल नहीं है कि उसका जनाजा पढ़े। बल्कि बाज रवायात में ये अल्फाज भी आते हैं जो दिल को दहला देने के लिए काफी है। आपने फरमाया, लौ अलिमना मिन क़बल मा युदफन फी मक़ाबिरिल मुस्लिमीन, अगर उसकी हरकत का हमें पहले इल्म हो जाता तो मैं उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न होने देता। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कतअन कभी यह हरकत ना कीजिएगा कि आप ये समझे ये माल, ये मेरी दौलत, मेरे अपनी जहानत, हाथों की कमाई का नतीजा है, मैं इसमें जो चाहूं तसर्रुफ करता हूं। अपने रिश्तेदारों को कतई महरूम ना कीजिएगा। ये आपने नहीं, अल्लाह ने दिया है उनको। माल भी अल्लाह ने आपको दिया था और अल्लाह ने ही उनका हक रखा है आपके माल। कतई ये दिल की किसी गोशी में ख्याल ना लाइए, ये मेरी मेहनत का, जाती जहानत का नतीजा है। मैं जहां चाहूं इसको दूं, जहां चाहूं सर्व करूं। इसमें अल्लाह का ज़ाब्ता नाफिज है, अल्लाह का कानून इसमें नाफिज है। अल्लाह की राह में भी देना है ना, 1/3 की हद तक दे सकते हो।
अगर आपके 3 लाख रुपया जायदाद है तो तीसरा हिस्सा 1 लाख बनता है। वो 1 लाख आप किसी मस्जिद को दे सकते हैं, मदरसे को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, अल्लाह की राह में आप वक़्फ़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी जायदाद, पूरे के पूरा 3 लाख अल्लाह की राह में देने की रवादार है। ये जाए कि हम अपनी बेटी के नाम लगवा दें और अपने नवासों को दे दें, अपने दामाद को दे दें, ये तो सिरे से ही गलत बात है। जिसका जितना हिस्सा बनता है मरने के बाद उसको वो मिल जाएगा। और अल्लाह ने उन हिस्स को खुद बयान किया कि मरने के बाद बीवी को कितना मिलना है, खामद को कितना मिलना है, माँ बाप को कितना मिलना है, औलाद का क्या हिस्सा है, बहन भाइयों का क्या हिस्सा, ये सारी डिटेल अल्लाह ने खुद बयान कर दी है। वो मेरे हाथ में या आपके हाथ में रखी ही नहीं है। और बयान करने के बाद फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह के बंदो ये अल्लाह की हदें हैं, इनको क्रॉस नहीं करना है। तो उस आदमी ने अपने माल में खुद तसर्रुफ किया, वो सारे के सारे को आजाद कर दिया। जब रिश्तेदार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आपने ये फरमाया, अगर मुझे इसकी हरकत का पहले इल्म हो जाता, मैं इसका ना जनाजा पढ़ता, ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने देता। फिर आपने ऐसा नहीं किया भाई चलो वो कर गया सो कर गया, नहीं, उसकी इस्लाह फरमाई है आपने। अल्लाह कुरान में कहते हैं फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्म, जो अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से उसे अंदेशा है, वो किसी तरफ झुक गया है या किसी की हक तलफी कर गया है, ये आपकी मेरी दूसरे रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है, असलाहा बैनहुम, उसकी इस्लाह की जाए। वो ये नहीं है कि वो पत्थर पर लकीर लग चुकी है, अब उसमें इस्लाह की गुंजाइश ही नहीं है। तो वो इंसान जिसके 6 गुलाम